हेलो बच्चों, वेलकम टू एपी ट्यूटर्स। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी का डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.1, 6.2 के वीडियोज ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी। अब एक्सरसाइज 6.3 करने से पहले तो ये कर लेना है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है ना। और एक्सरसाइज 6.3 में जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का यूज हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, है ना। जैसे मान लो कि आप कोई ट्रायंगल है, मान लो आप कोई ट्रायंगल है, इस तरीके से कोई एक ट्रायंगल है ना। इस ट्रायंगल के अगर एक साइड को, नीचे वाले साइड को अगर हम ऐसे एक्सटेंड कर दें तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, है ना। इसको अगर हम एक्स लेट कर लें, है ना, तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होता है। इसको अगर मैं y लेट कर लूं और इस वाले को z लेट कर लूं तो x बराबर y प्लस जेड होता है। x इक्वल टू वाई प्लस जेड। इस प्रॉपर्टी को हम कैसे पढ़ते कैसे हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इस प्रॉपर्टी का पूरे एक्सरसाइज में यूज होना है, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.39 sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively। यहां पे देखिए, ये आपका QP है, ये क्या है, यहां से यहां तक QP है, इसको S तक एक्सटेंड किया गया है, यहां तक इस पॉइंट तक एक्सटेंड किया गया है। और दूसरा RQ है, ये आपका ये वाला जो साइड है ये RQ है, इसको T तक एक्सटेंड किया गया, यानी इस पॉइंट तक एक्सटेंड किया गया है, ठीक है ना। इफ एंगल SPR इक्वल टू 135, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये 135 है ना। एंड एंगल PQT इक्वल टू 110, और ये वाला जो एंगल है ये 110 है, ये वाला एंगल 110 है ना। एंड एंगल PQT इक्वल टू 110, फाइंड एंगल PRQ। हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला एंगल PRQ, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अब जैसे यहां पे 135 गिवन है तो ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा 180 होगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है ना। या फिर यहां से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, यहां भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, और फिर उसके बाद ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं, लिखेंगे एंगल PQT और प्लस में एंगल PQR, प्लस में एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा लीनियर पेयर, तो यहां पे लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180। अब इसके बाद दिस इज इंप्लाइज एंगल PQT हमें पहले से मालूम है 110 डिग्री, 110 डिग्री, और एंगल PQR तो खैर हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से हम एंगल PQR का वैल्यू निकालेंगे, एंगल PQR इक्वल टू 180, और LHS से अगर हम किसी नंबर को RHS में शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, प्लस का माइनस हो जाता है, प्लस का क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहां पे पहले से 180 डिग्री है और यहां पे 110 है, इसको LHS में लाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा ना। तो यहां लिखेंगे 180 और माइनस में 110, तो 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 70 डिग्री होगा। अब ये वैल्यू आया आपका एंगल PQR का 70 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें ये वाला एंगल मालूम है, ये वाला एंगल मालूम है, तो ये वाला एंगल हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वही वाला यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर ये है, लेकिन ये वाला लेना नहीं है, अपोजिट वाला दो एंगल लेना है। तो आगे लिखेंगे नाउ एंगल SPR इक्वल टू एंगल PQR, और प्लस में एंगल PRQ, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसका रीजन क्या लिखेंगे,
एक्सटीरियर एंगल EXT लिख देते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये लिख सकते हैं। अब दिस इज इंप्लाइज एंगल SPR का वैल्यू हमें मालूम है 135, तो यहां पे लिखेंगे 135, और इस तरफ एंगल PQR भी हमें मालूम है यहां से 70 डिग्री, तो यहां पे लिख लेंगे 70 डिग्री, और प्लस में एंगल PRQ, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां पे लिखेंगे एंगल PRQ। अब चूंकि हमें एंगल PRQ फाइंड आउट करना है तो 70 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो आप लिखने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल PRQ, ये वाला एंगल, इसको हमने पहले लिखा, 70 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वहां पहले से 135 है, तो 135 में से 70 को माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 तो 5 होना चाहिए, और 13 माइनस 7 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में से 7 माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, ये आपका हो जाना चाहिए 6 हो जाना चाहिए, है ना। तो 65 डिग्री, 65 डिग्री ये आपका वैल्यू है एंगल PRQ का, एंगल PRQ का, यही हमें फाइंड आउट करना था। लास्ट में हम इस तरीके से लिख लेंगे, एंगल PRQ इक्वल टू 65 डिग्री, 65 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यही हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पे, है ना। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल वाला जो प्रॉपर्टी है यूज हो रहा है, आगे वाले क्वेश्चंस में भी यूज में आएगा, ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.40 एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल x कहां पे है, यहां पे है, ये वाला एंगल 62 डिग्री, एंगल XYZ 54 डिग्री, XYZ ये पूरा यहां से यहां तक ये 54 है। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY रिस्पेक्टिवली। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे ये OY है ना, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसे ये कंप्लीट एंगल 54 है तो दोनों इक्वल पार्ट में होकर के क्या होगा, 27 होगा, मतलब ये वाला एंगल भी 27, ये वाला एंगल भी 27। इसी तरीके से OZ जो है एंगल Z का बाइसेक्टर है, मतलब इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, OZY मतलब ये छोटा सा एंगल ये वाला, और एंगल YOZ कौन सा एंगल हो गया, YOZ मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो करते हैं सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहां पे। तो इन ट्रायंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y और प्लस एंगल Z इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यहां लिख लेंगे, है ना। अब इसमें हमें 2 एंगल तो खैर पहले से मालूम है, एंगल X 62 डिग्री, 62 डिग्री, यहां पे हम लिखेंगे 62 डिग्री, और एंगल Y 54 डिग्री, यही है ना आपका XYZ 54। XYZ का मतलब एंगल Y ही हुआ 54, और एंगल Z खैर हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा। तो दिस इज इंप्लाइज एंगल Z इक्वल टू, RHS में पहले से 180 है और माइनस में, ये दोनों RHS में जाके निगेटिव होगा तो दोनों को ऐड करके फिर RHS में ले जाते हैं। 4 + 2 क्या होगा, 6, और 6 + 5 11, 116। 180 में से 116 को माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 - 6 तो 4 हो जाना चाहिए, फिर ये 8 था तो 7, 7 - 1 तो 6, और 1 - 1 तो खैर 0 ही हो जाएगा, ये 64 डिग्री। कहने का मतलब है ये पूरा एंगल जो आपका आया ये 64 डिग्री है। कितना है, 64 डिग्री है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल OZY। तो एंगल Z का वैल्यू 64 है तो एंगल OZY आराम से निकाल लेंगे। देयरफॉर एंगल
ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड, हाफ ऑफ एंगल जेड है ना, इक्वल टू हाफ ऑफ कितना 64, इक्वल टू क्या हो जाएगा 32, यही आपका आंसर है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, सिंस ओ जेड इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड। ओ जेड जो है एंगल जेड का क्या है, बाइसेक्टर है, इसलिए यहां पे एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड होगा। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है जो दो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। लाइन का बाइसेक्टर है तो लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो पहला आंसर तो हमारा आ गया कि ये वाला जो एंगल है ये 32 डिग्री होगा। अब हम बात करते हैं एंगल वाई ओ जेड की। ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ वाई जेड में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, है ना। अब ये 54 है तो ये वाला एंगल 27 होगा। ये जो एंगल ओ वाई जेड है ये क्या होगा 27 होगा, और ये हमें मालूम है 32। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके क्या करेंगे, हम वाई ओ जेड निकालेंगे, है ना। तो अब यहां पे लिखेंगे ऑल्सो एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल वाई, और एंगल वाई कितना है 54 है, तो 1/2 इंटू 54 हाफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 27 डिग्री। यहां भी रीजन लिख देंगे, सिंस ओ वाई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई, सिंस ओ वाई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई, ठीक है ना। देयरफॉर एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल वाई, ये रीजन लिख देंगे, हाफ ऑफ वाई, है ना। तो एंगल ओ वाई जेड का वैल्यू हाफ ऑफ 54 करके क्या आया 27 आया। अब यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। नाउ इन ट्रायंगल ओ वाई जेड की अगर हम बात करें तो इसमें तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, और हमें वाई ओ जेड निकालना है। तो एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड और प्लस में एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ये लिख लेंगे, है ना। अब यहां पे दो एंगल तो खैर हमें पहले से मालूम है, वाई ओ जेड तो हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल वाई ओ जेड प्लस में ओ वाई जेड का जो वैल्यू है वो 27 है, और प्लस में ओ जेड वाई जो है वो 32 है, इक्वल टू 180 होगा। तो दिस इज इंप्लाइज एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180, और इन दोनों को ऐड करके RHS में ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, 7 + 2 9 और 3 + 2 तो 5, 59 हमें माइनस करना पड़ेगा 180 में से। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, फिर 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 और फिर 1, 121 डिग्री। यानी इस वाले एंगल का जो वैल्यू है वो 121 डिग्री है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो समझने में, कहीं पे लगे कि नहीं इस पॉइंट पे मुझे समझ में नहीं आया, तो वो कमेंट करके पूछना है या बताना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन फिगर 6 तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, इन फिगर 6.41 AB पैरेलल टू DE, AB जो है वो DE के पैरेलल है। यहां पे देखो आप, ये वाला लाइन AB इस वाले लाइन DE के पैरेलल है, एंड एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्री। ये वाला एंगल जो है ये 35 है, एंड एंगल CDE इक्वल टू 53 डिग्री। यहां पे ये वाला एंगल 53 है। हमें DCE फाइंड आउट करना है। DCE का मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो चूंकि AB DE के पैरेलल है, इसका मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को। चूंकि AB DE के पैरेलल है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर से।
मतलब ये 35 है तो ये भी क्या होगा 35। जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, मतलब दो लाइन को कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करे, तो यहां पे जो एंगल बनता है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। तो यहां पे भी देखो आप फिगर कुछ ऐसा ही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये 35 है तो ये भी क्या होगा 35 होगा। और अगर हमें दो एंगल ट्रायंगल का मालूम है तो तीसरा एंगल तो हम आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे ए बी पैरेलल टू DE एंड ए बी पैरेलल टू DE एंड AE is a transversal and AE is a transversal. AE is a transversal. Therefore angle BAE equal to angle, ये वाला जो एंगल 35 है, ये जो एंगल BAC है ना, इसी को आप BAE भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Therefore एंगल BAE इक्वल टू एंगल AED, एंगल AED। इसका रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां पे लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये रीजन लिख लेंगे। दिस इज इंप्लाइज एंगल BAE यहां पे मालूम है 35। आप लोगों को बता दें कि एंगल BAC और एंगल BAE एक ही एंगल है। आप यहां पे कोई भी पॉइंट ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पे EFGH कुछ भी ले लो, एंगल BAX एंगल BAY 35 ही होगा, है ना। तो अगर BAC 35 है तो BAE भी क्या होगा 35 होगा। और दिस इज इक्वल टू एंगल AED। इसी को आप लिख सकते हो, ये जो एंगल AED है ना, AED, इसी को हम CED भी लिख सकते हैं। तो दिस इज इंप्लाइज एंगल CED इक्वल टू क्या होगा 35 होगा। क्या होगा 35 होगा। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल लेंगे CDE। नाउ इन ट्रायंगल CDE, अगर हम ट्रायंगल CDE की बात करें, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों का सम क्या होगा 180 होगा। तो इन ट्रायंगल CDE एंगल DCE जो कि हमें फाइंड आउट करना है, एंगल DCE प्लस एंगल CDE और प्लस में एंगल CED इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब एंगल DCE तो खैर हमें फाइंड आउट करना है, और एंगल CDE हमें पहले से मालूम है 53, तो यहां पे लिखेंगे 53। और एंगल CED मतलब ये वाला एंगल, ये भी 35 दिया हुआ है, ये इक्वल टू 180 होगा। तो दिस इज इंप्लाइज एंगल DCE इक्वल टू 180, और इन दोनों को जोड़ करके ऐड करके RHS में शिफ्ट करेंगे तो 5 + 3 8 और फिर से 5 + 3 8 88 होगा, जिसको माइनस करना पड़ेगा। 180 में से 88 को माइनस कर लेंगे, 10 - 8 तो 2, फिर 17 - 8 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 92। तो एंगल DCE का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 92 डिग्री। यही आपका आंसर है। बहुत ही आसान था, है ना, बहुत ही आसान था। ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 92 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। टोटल 6 क्वेश्चन है ना, तो 3 क्वेश्चन और हम लोगों को डिस्कस करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.42 यहां पे दिया हुआ है फिगर, है ना। इफ लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। देखिए RS और PQ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इस वाले पॉइंट पे, सच दैट एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री। इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि एंगल PRT, ये वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री है, और एंगल RPT 95 है, ये वाला एंगल 95 है।
एंड एंगल TSQ 75, ये वाला 75 है। फाइंड एंगल SQT, हमें SQT फाइंड आउट करना है। तो इस फिगर के अंदर SQT है कहां पे? ये वाला एंगल, ये एंगल SQT है, यही एंगल हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। यहां पे दो एंगल मालूम है तो ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। और जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करे ना तो आमने सामने का जो एंगल है ना, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये इक्वल होता है। तो अगर हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लें तो ये वाला एंगल मालूम चल जाएगा, और फिर इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके क्या करेंगे, एंगल SQT निकाल लेंगे। तो आसान है, बहुत ही आसान है। तो इन ट्रायंगल PRT, पहले हम ट्रायंगल PRT की बात करेंगे। इन ट्रायंगल PRT एंगल RPT प्लस एंगल PRT और प्लस में एंगल PTR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। दिस इज इंप्लाइज एंगल RPT 95, क्या दिया हुआ है ना, यहां पे 95 लिखेंगे, और प्लस में एंगल PRT क्या लिखेंगे, 40 डिग्री, और एंगल PTR ये हमें मालूम नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल PTR इक्वल टू इन दोनों को ऐड करके RHS में ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। वहां पहले से 180 है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो एक तो 5 होना चाहिए, और 9 + 4 13, 135 होगा। 180 में से 135 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 10 - 5 5 होना चाहिए, और 7 - 3 4, तो 45 होगा। तो 45 डिग्री ये वाला जो एंगल है ये 45 है। तो अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करें ना, तो अगर ये x है तो ये x होगा, और ये y है तो ये y होगा। इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल PTR का जो वैल्यू है वो हो गया 45। तो देयरफॉर एंगल लिख ही लेते हैं, एंगल QTS इक्वल टू एंगल PTR इक्वल टू 45 डिग्री। इसका रीजन लिख देंगे VOA, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये एंगल हमें मालूम है 45 है, तो दो एंगल मालूम है, तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। तो यहां लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल TQS, नाउ इन ट्रायंगल TQS में क्या करेंगे, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। एंगल QTS प्लस एंगल TSQ और प्लस में एंगल TQS, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। SQT TQS एक ही बात है। SQT इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखना चाहे तो लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ऐसे करके लिख लोगे आप लोग, है ना। अब QTS और TSQ हमें मालूम है। QTS जो है वो 45 है, QTS जो है ये 45 है, और TSQ जो है वो अभी हमने ये भी 45 है, और ये वाला 75 दिया हुआ है, और प्लस में SQT हमें फाइंड आउट करना है। तो प्लस में एंगल SQT इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब दिस इज इंप्लाइज, इसी को यहां आगे कर लेते हैं। एंगल SQT इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल SQT इक्वल टू इन दोनों को ऐड करके RHS में ले जाएंगे तो -5 + 5 10, 10 का 0 है ना, 180, और माइनस में 5 + 5 10, 10 का 0, और फिर 7 + 4 11, 11 + 1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 120। 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यही होगा ना, 60 डिग्री है ना। तो 180 में से 120 को माइनस करके आया 60 डिग्री, यही आपका आंसर है। यानी ये वाला जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। इन फिगर 6.43 इफ PQ परपेंडिकुलर टू PS, PQ परपेंडिकुलर टू PS, यानी यहां पे जो एंगल बन रहा है ना ये 90 डिग्री है। PQ पैरेलल टू SR, ये जो लाइन है PQ ये SR के पैरेलल है, यानी इस वाले लाइन के पैरेलल है। एंगल SQR इक्वल टू 28, SQR मतलब ये वाला एंगल 28 दिया हुआ है, एंड QRT इक्वल टू 65। यहां पे देखो ये वाला एंगल 65 है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें x फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है। तो देखो ज्योमेट्री के अंदर जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो जो गिवन होता है ना उसका बड़ा रोल होता है। तो जब भी आपको प्रूफ करना हो तो जो गिवन है उसके बारे में सोचो और जो निकालना है उसके बारे में आप सोचो। तो यहां पे PQ परपेंडिकुलर टू PS है, मतलब यहां पे जो एंगल होगा ये तो खैर 90 डिग्री होगा, ये तो 90 डिग्री होगा। अब PQ पैरेलल टू SR है, ये जो लाइन है PQ ये SR के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहां पे जो x है ये वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा, अल्टरनेट इंटीरियर से। क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, एक एंगल इस तरफ एक एंगल दूसरी तरफ, अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये x है तो ये वाला एंगल क्या होगा, x हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे यहां पे PQ जो है वो ST के पैरेलल है ना। और अगर हम QR को ट्रांसवर्सल लें तो x प्लस 28 इक्वल टू क्या होगा, 65 होगा। तो x प्लस 28 इक्वल टू 65 करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। और x आ जाने के बाद इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे PQ पैरेलल टू ST, PQ पैरेलल टू ST एंड QR is a transversal, and QR is a transversal, TRANS लिख करके डॉट लगा देते हैं। QR is a transversal, therefore angle PQR equal to angle QRT है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट ALT है ना, इंटीरियर यानी INT एंगल्स, ये रीजन लिख लेंगे इसका। तो दिस इज इंप्लाइज ये जो आपका एंगल PQR है ये दो एंगल्स को मिला के बना है, x को और 28 को। ध्यान से देखिए PQR दो एंगल को मिला के बना है। तो ये आपका होगा x प्लस 28, क्या होगा, x प्लस 28 इक्वल टू x प्लस 28 इक्वल टू 65 हो जाएगा ना, 65 के इक्वल होगा। तो दिस इज इम्प्लाइज यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो 65 और माइनस में 28, यही होगा ना, माइनस में 28। तो दिस इज इम्प्लाइज x इक्वल टू 15 माइनस 8 कर लेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। और 5 माइनस 2 तो 3, 37 हो जाएगा, क्या होगा 37। तो x का वैल्यू आया 37, x भी हमें फाइंड आउट करना था, है ना। और दूसरा हमें y फाइंड आउट करना है। तो नाउ इन ट्रायंगल इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है, इसको कट कर देते हैं। वैसे इसके भी यूज से हम निकाल सकते थे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, जो पहले ही हम लोगों ने डिस्कस करा था, उसका भी यूज हम यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। उस मेथड से भी आप कर सकते हो, है ना। अब बात करेंगे ट्रायंगल PQS की। नाउ इन ट्रायंगल PQS, अगर हम ट्रायंगल PQS की बात करें तो ट्रायंगल PQS में एंगल QPS प्लस एंगल PQS और प्लस में एंगल PSQ, ध्यान से देखिए आप, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे यहां पे, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। तो दिस इज इंप्लाइज एंगल QPS 90, एंगल QPS जो है वो 90 हो जाएगा, है ना। एंगल QPS
एंगल QPS के प्लेस पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री, यहां पे लिखेंगे 90 डिग्री, और प्लस में एंगल PQS तो आपका x है और x का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहां पे 37, तो डायरेक्ट 37 लिख लेते हैं, और PSQ जो कि y है और वो तो हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। यहां भी क्या करेंगे, दिस इज इंप्लाइज y इक्वल टू एक तो 180 होगा और इन दोनों एंगल को ऐड कर लेंगे, 7 प्लस 0 तो खैर 7 ही होगा, और 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, तो 127। तो दिस इज इंप्लाइज y इक्वल टू 180 में से 127 को माइनस करना है, 0 है तो 10 माइनस 7 तो 3 हो जाना चाहिए, 7 माइनस 2 तो 5, तो 53 डिग्री, यही आपका आंसर है। तो y का वैल्यू 53 डिग्री होगा और x का वैल्यू 37 होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।